जय मसीह की सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय है, वो इस प्रकार से है कि हम जानेंगे जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह के डर में चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की दुआ, प्रार्थना, इबादत में आगे बढ़ रहे हैं, उनका चाल चलन कैसा होना चाहिए और उनका मार्ग कैसा होना चाहिए। हम लोगों का, हम सब लोग जो हैं, तो हमारा मार्ग, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। और जो परमेश्वर के डर के साए में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और हमें कैसी हिदायत देता है, तो हम इस पर देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के वचनों के द्वारा के वचन हमें क्या सिखाता है। जी हाँ भाइयों बहनों, आज हम देखेंगे कि धर्मी जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते, उनका मार्ग कैसे होना चाहिए, वो किस रास्ते पे चलना चाहिए उनको। क्योंकि बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें, बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में, तब भी हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। भजन संहिता पहले का 4, 5 और 6 देखेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पाक वचन हमें बताता है कि जो दुष्ट लोग हैं, उनके बारे में बताता है, जो हमारे आसपास में होते हैं, हमारे सराउंडिंग एरिया में भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्या हिदायत देता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। तो भाई बहनों, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट कार्य करते हैं, जो गलत कामों में मुलव्विस है, जो गलत कामों में फंसे हुए हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो अपनी जिंदगी में गलत मैसेज देते हैं अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, ऐसे लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ऐसे लोग परमेश्वर के नजदीक बिल्कुल हल्के हैं, जो जरा सी धूल चलने पर भी उड़ जाते हैं, तिनके के समान उड़ जाते हैं। क्योंकि भाई बहनों, जो शॉर्टकट अपनाता है वो कुछ समय के लिए खुशी तो महसूस करता है, लेकिन जो उसकी कुछ ही समय के बाद में, थोड़े ही समय बीत जाने के बाद में उसके ऊपर बहुत बड़ी घोर विपदा पड़ती है, बहुत बड़ी आपत्ति आ जाती है। ये आपने भी देखा होगा, ये आपने महसूस किया होगा ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि हमने भी देखे ऐसे लोग, जिन लोगों ने शॉर्टकट अपनाए हैं, जिन लोगों ने क्या क्या काम करके, कुरीतियां कर करके शॉर्टकट अपनाया है और अपने आपको दिखाया कि हम तो बुलंदियों पे हैं, लेकिन वो उनकी बुलंदियां सिर्फ 3 दिन की रही है, 4 दिन की रही है, और कुछ ही समय के बाद में वो लोग खाक हो गए हैं, वो लोग बर्बाद हो गए हैं। तो ये पहचान होती है उन दुष्ट लोगों की, जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का आशीष, ब्लेसिंग्स कभी नहीं होती है। क्योंकि उनका चाल चलन ही ऐसा होता है जैसे भूसी होती है, जैसे भूसा होता है, थोड़ी सी हवा चलने से वो उड़ जाता है। उसके अंदर कोई बेस नहीं होता, उसके अंदर कोई हिम्मत और कोई ताकत नहीं होती है, कोई उसका बेस, कोई उसका आधार नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो शॉर्टकट बना के बहुत कुछ पातो लेते हैं, दुनिया को फिर दिखाते हैं रुसवा करने के लिए, लेकिन इनका सब कुछ तिनके की तरह उड़ जाता है। जरा सी आंधी आने से, जरा सी हवा चलने से तिनके की तरह उखड़ जाता है इनका आशियाना, इनकी जो इन्होंने जो कमाया होता है, इन्होंने जो बनाया होता है, वो तिनके की तरह उड़ जाता है। जैसे थोड़ी सी हवा चलने से भूसी उड़ जाती है, उसी तरह से तिनके से उड़ जाता है इनका सब कुछ, जो इन्होंने शॉर्टकट करके इन्होंने जो कमाया होता है, अर्न किया हुआ होता है। फिर ये रोते हैं, पछताते हैं और उनके पास में कुछ नहीं बचता है, रोने, पछताने और गिड़गिड़ाने के अलावा, दूसरों के पास में अपना दुखड़ा रोने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन भाई बहनों, जो मसीही जन है, जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के साए में चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, उसके कहे को मानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स और बरकत बरसती है, तो वो हमेशा के लिए स्थिर रहती है, उसके बच्चों पर, उसकी संतानों पर, उसके वंशजों पर बनी रहती है। हमारा खुदा इतना महान है, जब वो देता है तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है और वो बढ़ता जाता है, कभी घटता नहीं है। तो भाई बहनों, अभी हम बढ़ते हैं दूसरा वचन, उसमें हम जानेंगे परमेश्वर का वचन हमें आगे क्या बताता है। जी हाँ भाइयों बहनों, भजन संहिता 1 के 5 में देखेंगे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। आमीन। तो देखिए भाई बहनों, अगर आप सही मार्ग पर नहीं चलते तो आपका न्याय, इस अदालत की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, ऊपर जाने के बाद जो अदालत में आप खड़े होंगे, उस अदालत की बात इस वचन में कह रहा। क्योंकि परमेश्वर झूठ और सच सब कुछ जानता है। तो जब हम जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, जब हमारा समय हो जाएगा, तब उस जगह पे, उस कटघरे में हम खड़े होंगे जहाँ परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तब हमें जवाब देना पड़ेगा कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया। उस अदालत में जब न्याय होगा तो जो धर्मी है बस वही वहां पर ठहर पाएंगे। उन्हीं का स्थान प्रभु ने स्वर्ग का स्थान बनाया है। और जो पाप में गिरे हुए, जो शॉर्टकट अपनाते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए, लोगों के सामने दिखाने के लिए,
वो लोग उस जगह कभी ठहर नहीं पाएंगे। उनके लिए नरक का स्थान बनाया परमेश्वर ने, तो उस जगह पे आपका सच और झूठ का न्याय होगा। उस अदालत के लिए आप तैयार रहिए। इन वचनों को पढ़िए तो आप जान पाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। जो गलत होते हैं, जो पापी होते हैं, वो जो धर्मी जन होते हैं उनके साथ वो ठहर नहीं पाते, क्योंकि धर्मी तो वो अच्छी चीजों सिखाते हैं और जो पापी होता है उनको गलत चीजें चाहिए। लेकिन धर्मी ऐसा नहीं करता। उनको अपने परमेश्वर पे विश्वास होता है कि उसका पिता कहीं ना कहीं से उनके लिए प्रोवाइड करवाएगा, तो वो विश्वास पे चलते हैं। लेकिन जो पापी होते हैं वो विश्वास पे नहीं चलते। तो यही फर्क उन दोनों के बीच में होता, पापी और धर्मी के बीच में। वो कभी भी धर्मी के बीच में पापी जो होते हैं वो ठहर नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जी हाँ भाई बहनों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वचन की तरफ। वचन है भजन संहिता 1:6, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, ये जो वचन है इसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई बहनों, आप कभी भी फिक्र मत कीजिए और कभी डरिए मत। परमेश्वर के राज्य में अगर आपको जाना है, आपने उसमें प्रवेश करना है, यीशु मसीह के राज्य में वहां रहना है, तो आप किसी भी खौफ में नहीं जीना इस धरती पर, क्योंकि ये जो धरती है ये नश्वर है, ये शरीर है ये नश्वर है। तो आपने किसी से भी डर कर आपने कोई गलत कार्य नहीं करना है, आपने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपने जिंदगी में कभी भी कोई भी इम्तहान आए तो आपने घबराना नहीं है। आपने दुआ प्रार्थना इबादत में बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हर वक्त आपको देखता है और आपको जानता है कि हाँ मेरे बच्चे यहाँ है, मेरे बच्चे वहाँ है, जो रोज मेरा नाम लेते हैं। इसलिए वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है। जब आपको लगता है चारों खाने चित हो गए, चारों खाने बंद हो गए मेरे लिए, उसी समय आपके लिए दरवाजे एक नहीं सैकड़ों दरवाजे खुल जाते हैं। जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, उसी घड़ी आपके ऊपर सैकड़ों दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलता है। इसलिए आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को आपकी खबर है, आपके बारे में जानता है। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, उसे पता है कि जो धर्मी है वो मेरा बेटा मेरी बेटी है। तो आपने नहीं डरना है, किसी भी मुश्किल से, किसी भी परेशानी से नहीं घबराना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और जो दुष्ट लोग हैं, जो शॉर्टकट अपनाते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, जो रात में दिन में हर वक्त सोचते रहते हैं कि किस तरह से मुझे शोहरत मिले, दौलत मिले और वो हर एक चीज मैं कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं, चाहे वो शैतानी कृत्य हो, चाहे वो दुष्ट वाले काम हो, वो करना चाहेगा और वो करेगा। इसलिए उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। उनका मार्ग नष्ट होगा, यहाँ बाइबल में लिखा है उनका मार्ग नष्ट हो जाएगा। मार्ग नष्ट होगा मतलब उनका भविष्य, उनकी जिंदगी और मरने के बाद में जो उनकी आखिरत है, जब सांस निकल जाएगी तो भी उनका मार्ग नष्ट किया जाएगा। वही मार्ग नष्ट किया जाएगा जो मार्ग यीशु मसीह ने हमें बताया। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो जहन्नुम में जलने वाली आग में जाएगा। ये उनके लिए कहा गया है। तो भाई बहनों, ये मार्ग आपको अपनाना है, आपको उसको चुनना है, क्योंकि जो धर्मी जो होता है उसको स्थिर बने रहना है, संयम से बने रहना है। यीशु मसीह का वचन हमें हर बार ये सिखाता है, कभी जल्दबाजी ना करें। बस प्रभु यीशु मसीह की आशीष में, ब्लेसिंग्स में, दुआ प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। बड़े बड़े दान वरदान आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए आला स्थान पर रखे हुए हैं। यीशु मसीह को हर वक्त आपकी फिक्र है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहाँ तक इस कंटेंट को देखा। हम ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा करते हैं कि आप इस कंटेंट को, इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो में अब तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।